पुलिसमैन भी है, भविष्य के डॉक्टर भी है। ये बताइए किसान बनना है किसी को? नहीं बनना है किसान? नहीं बनना है? क्यों नहीं बनना है किसान बताओ? पापा तो बताओ खेती क्या कर रहे हैं पिताजी? पापा फार्मर है। पापा हाँ, तो किसान क्यों नहीं बनना है? मेरे पापा किसान है, मेरे को पैसे देकर पढ़ा रहे तो मेरे को नौकरी करनी है। नौकरी करनी है मतलब पिताजी परेशान होते हैं धूप में तो वो सब नहीं कर। पापा कहते भी हैं कि बेटा किसान नहीं बनना? नहीं, पापा कहते हैं नौकरी करना। नौकरी करना है। तो बिल्कुल किसान जो होता है वो अपने बच्चों को यही सिखाता है कि जिस तरीके से हम धूप में हैं तो तुम पढ़ लेके जाओ ताकि नौकरी करो। तो आगे नौकरी करनी है, क्या करोगे आगे? आगे जाके हम पुलिस बनेंगे। पुलिस बनोगे? बहुत अच्छे। नाम बता दो अपना। माय नेम इज गौरव। गौरव। एसपी बनोगे, सीओ बनोगे, दरोगा क्या बनोगे? दरोगा। दरोगा बनना है, एसपी नहीं बनना है। एसपी बड़ा होता है, सीओ बड़ा होता है, दरोगा बड़ा होता है? दरोगा। दरोगा बड़ा होता है। चलिए दरोगा बनेंगे ये। इन्हें एसपी नहीं बनना है, इनके लिए दरोगा बड़ा है। वो शकल याद कर लीजिए, जो रुआब इनका है वो दरोगा बन के और अच्छे से झलकेगा। ऐसा ही है? चलो बहुत। माय नेम इज लक्ष्य राजपूत फ्रॉम सरीला। I study in school in the Valley Public School। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो? बुंदेलखंडी आउट नहीं आउट जो बताओ लक्ष्य? आउट है? बुंदेलखंडी में कुछ बोल के थे। गाँव कौन सा अपनो? सरीला। सही लगी से पेपर उठाओ थोड़ा अपनो, उठाओ पेपर। चलिए इसका पेपर दिखाते हैं हम। लक्ष्य नाम बताया है तो लक्ष्य का पेपर देखिए। ये देखिए कितना कमाल का जो है, पहले रफ किया है, रफ में सवाल लगाए हैं, उसके बाद बहुत अच्छे ढंग से जो है पेपर दिया है। और भी पन्ने देखेंगे, पूरे पन्ने भरे हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दिया है। हमें उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि लक्ष्य आने वाला जो नवोदय का एग्जाम है तो उसमें लक्ष्य क्लियर करेगा और नवोदय में सिलेक्ट होगा। तो लक्ष्य के लिए तालियां हो। और आप सब भी एक बार पेपर देखिएगा लक्ष्य का। ये देखिए पेपर है, तो आप सब भी सबसे पहले रफ करिएगा। और हाथ में, कुछ लोगों ने, कुछ लड़कियों ने हाथ में लिखा है तो हाथ में नहीं लिखना, ठीक है? पेपर होता है, पेपर में पीछे रफ करना है, उसके बाद जो लगता है वो करना है, ठीक है? और कोई बच्ची जो हमसे कभी कभी हमें खोजना पड़ता है, यहाँ पर हमें लगातार लोग मिल रहे हैं। नाम बताओ अपना। मेरा नाम सूर्यांश। सूर्यांश है? कहाँ से बिलोंग करते हो सूर्यांश? जमखुरी। जमखुरी गाँव से। क्या करते हैं पिताजी? मेरे पिताजी फार्मर है। फार्मर है। अभी क्या चल रहा है? कटाई बटाई हो रही है? हाँ। जाते हो कभी खेत पे बीनने वगैरह, टोकरी लेके? हाँ। जाते हो? कितना बीना है इस बार? मटर वगैरह बीना है? हाँ। कितना बीना है? 5 किलो। 5 किलो। तालियां इनके लिए। पढ़ाई भी करते हैं। हमारा बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड की खूबसूरती है। विद्यालय में आएंगे, किताबों में भी ध्यान लगाएंगे और टोकरी लेके जो अपना काम है खेती किसानी, अपने पिताजी के साथ सहयोग भी करते हैं, अपनी कंप्यूटर के लिए जुगाड़ भी कर लेते हैं। कर लेते हो? हाँ, कर लेते। चलो बहुत अच्छे। पेपर कैसा? अच्छा रहा? हाँ, अच्छा रहा। और कैसा लगा यहाँ पे बैठ के? सब कुछ बेहतर था? कुछ गड़बड़ी लगी तो बताओ। अगर जिन्होंने पेपर करवाया है कुछ गड़बड़ लगा तो सुधारें अगली बार। वो नहीं, वो अच्छा था पेपर। ऐसा तो नहीं गुरुजी सामने खड़े तो अच्छा था? नहीं, अच्छा है पेपर। पेपर अच्छा है। हाँ, पेपर और जब हम अभी 30 तारीख को पेपर है तो उसमें आंसर शीट जैसे अभी किसी की गलती भी हो गई तो सुधर भी जाएगी। सुधर जाएगी, उसमें गलतियां नहीं करेंगे। चलिए बहुत अच्छे। सूर्यांश, इनके लिए भी तालियां हो। क्या नाम बताइए सबसे पहले तो अपना। अनुष्का। अनुष्का नाम है। क्या गलती की थी अनुष्का? हमने एक गोले को 2 बार भरा था। मतलब एक ही लाइन में 2 गोले भर दिए थे, ऐसा किया था? और किसी ने किया है ऐसा? आपने भी किया है। चलिए बच्ची भी बहादुर है, अपनी गलती स्वीकार की उसने। तो आगे पेपर में ऐसा नहीं करना है, ठीक है? नाम बताओ अपना। मंजू। मंजू नाम है। तो ये तो सीख गई तुम गोला भरने कैसे हैं। अगला नवोदय का पेपर होगा, भर पाओगी गोले अच्छे से? पेपर बन गया और पूरा किया? छोटे गोले छोड़ दिए कुछ? एक भी नहीं छूटे। कोई 2-2 भर दिए गोले? नहीं, पर गलत रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए तालियां बच्ची के लिए। उन्हें ये समझ आ गई है कि गोले भर दिए लेकिन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये था इस एग्जाम का महत्व। आप आशीष है? कहाँ से बिलोंग करते हो आशीष? जरिया टीला। जरिया टीला से बिलोंग। अब बताओ अपनी क्या बात रख रहे थे? सर, हमें ये एग्जाम मिला, हम अपने सर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें। चलिए इनके सर के लिए भी तालियां हो जाए। अपने माता पिता को धन्यवाद देते हैं कि हमें इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ाया, हमारे लक्ष्य तक पहुंचाए। हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत अच्छा, इसके लिए तालियां हो।
लक्ष्य ग्रुप ने ये बहुत एग्जाम कराया है। मैं लक्ष्य ग्रुप के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए इनके लिए भी तालियां हो। जो लक्ष्य ग्रुप ने एग्जाम कराया है, सब लोगों को सीख देने, प्रेरणा देने के लिए कराया है कि जो इस एग्जाम में गलती हुई हो वो अगले आप सभी को बहुत एग्जाम देने उसमें गलतियां ना हो। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम सरीला के ज्ञान गंगा शिक्षण संस्थान में बैठे हैं और यहाँ लक्ष्य परिवार द्वारा नवोदय का मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है। स्वामी ब्रह्मानंद प्रतिभा खोज परीक्षा जो है यहाँ पर कमरों में चल रही है और हमारे साथ सभी लोग बैठे हैं, लक्ष्य के पदाधिकारी हैं और इस विद्यालय के प्रबंधक राकेश जी हैं, जगदीश सर हैं और लक्ष्य जिलाध्यक्ष सर मिस्टर देवेंद्र राजपूत जी हैं और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले इस परीक्षा के बारे में। तो राकेश जी, सबसे पहले तो जनता के राज में बहुत बहुत स्वागत है। ये परीक्षा कितने बच्चे आए हैं यहाँ पर परीक्षा में? सर्वप्रथम मैं पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी मैं अपने साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ये स्वामी ब्रह्मानंद प्रतिभा ये नवोदय की जो टेस्ट परीक्षा करवा रहे हैं, इसमें हमारा एक ये उद्देश्य है कि हम सभी बच्चों को एक अच्छा अनुभव दे सकें, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में जो ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े इलाके के बच्चे हैं वो अच्छे अंक से पास हो सकें और रियल पात्र बच्चे ही वहाँ पहुँच सकें। यही हमारा उद्देश्य है। और ये नहीं बल्कि हम राघवेंद्र जी कई एग्ज़ाम ऐसे करा चुके हैं, जैसे आपका टेट एग्ज़ाम भी हम 2-3 बार कंडक्ट करा चुके हैं और रेलवे का भी टेस्ट कराया है हमने और इसके अलावा हमने कई ऐसे एग्ज़ाम कराए हैं कंपटीशन वाले, जो कि राठ में भी हमने एग्ज़ाम कराए हैं। और ये जो मॉक टेस्ट है इसमें एक सेंटर हमने राठ बनाया है और एक सरीला ज्ञान गंगा शिक्षण संस्थान में जो अभी चल रहा है और इसमें तमाम बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। और आप कोई अलग से कोई चीज़ आपका क्वेश्चन हो तो बताइए। नहीं, बिल्कुल। जगदीश सर से हम बात करते हैं। सर, लक्ष्य जो है लगातार ऐसे एग्ज़ाम करवाता रहता है, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। आगे भी एग्ज़ाम होते हैं, अभी हो सकता है कुछ बच्चे आए हैं ताकि अगले जो एग्ज़ाम्स हो उन तक सूचना पहुंचे और वो लोग भी आ सके। तो क्या क्या लक्ष्य जो है, कौन कौन से टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है? लक्ष्य है ये स्वामी जी की एक प्रेरणा की वजह से उनके पथ चिन्हों पर चलने के लिए जो हमारे क्षेत्र के नवयुवक लोग हैं, ज़्यादातर इसमें एम्प्लॉयड हैं, इनके अंदर कुछ इस प्रकार की भावना जागृत हुई क्यों ना हम स्वामी जी की जो एक इच्छा थी, शिक्षा का प्रसार था, उनका था कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, तमाम तरह की ये भगवान के नाम पर जो ठगी हो रही है, इनसे किस तरीके से हम मतलब समाज को अलग कर सकें, क्योंकि इन जो अंधविश्वास या कुरीतियाँ हैं इनमें तमाम तरह का मतलब हमारा समय वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है और बहुत कुछ हमें खोना पड़ता है। जिस तरीके से खरपतवार नहीं होता खेतों में, वो खरपतवार उस फसल को उगने नहीं देता है, इसी तरीके से ये जो कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, इनको किस तरीके से दूर किया जाए, इसी तरीके से हमारा जो लक्ष्य परिवार है ये जो जगह जगह ये एग्ज़ाम मतलब कंडक्ट कराता है। इस समय यहाँ ज्ञान गंगा विद्यालय में जो ये परीक्षा संपन्न हो रही है, नवोदय विद्यालय का मॉक टेस्ट हो रहा है, बच्चों को एक एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, जानकारी होगी और एक संकोच दूर होगा छोटे छोटे बच्चों में। आने वाली परीक्षा में वो बेधड़क निर्भीक होकर के अपनी एग्ज़ाम दे सकें। इसी उद्देश्य के साथ हमारे जो नवयुवक हैं अपना समय दे रहे हैं और ऐसा नहीं, समय के साथ साथ स्वयं अपना उसका आर्थिक संसाधन भी जुटा रही है। ये संस्थान जो हमारा ये लक्ष्य संगठन है ये किसी से पैसा नहीं मांगता। इसके जितने मेंबर हैं, करीब 200 के लगभग मेंबर हैं, ये अपना स्वयं संसाधन जुटा करके इन परीक्षाओं का वो कंडक्ट कराता है, चाहता है कि हमारा जो ये बुंदेलखंड या हमारा क्षेत्र शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है, इसको किस तरीके से हम शिक्षा के मामले में आगे कर पाएँ। धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देवेंद्र राजपूत जी हमारे साथ हैं, लक्ष्य के जिलाध्यक्ष हैं। तो कहाँ परीक्षा चल रही है यार? धन्यवाद राघवेंद्र जी। परीक्षा राठ BNB इंटर कॉलेज में एक सेंटर बनाया गया और यहाँ सरीला में ज्ञान गंगा स्कूल में सेंटर बनाया गया है और लगभग 100 के ऊपर बच्चे हमारे BNB इंटर कॉलेज में परीक्षा दे रहे हैं और इस विद्यालय में भी 70-75 के लगभग बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। थोड़ा सा इस बार पहली बार हम लोग नवोदय मॉक टेस्ट करवा रहे हैं
स्वामी ब्रह्मानंद प्रतिभा खोज परीक्षा में, जबकि हमने टेट, पेपर टेट, NIT और भी कई एग्ज़ाम करवा चुके हैं। ये छोटे बच्चों का पहला एग्ज़ाम है, हम लोगों का भी पहला एक्सपीरियंस कह लीजिए। जो भी त्रुटियां रही होगी जो आगे दूर करने की कोशिश करेंगे। अभी एक चीज़ आई है जो हमने सर्वे किया है गाँव में, जब ये हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाए तो गार्जियनों ने कम इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, गार्जियन जो एक्टिव है वो तो ठीक है, अपने बच्चों को चाहते हैं कि नवोदय के मार्क टेस्ट दें। कई गार्जियन ये सोचते हैं पता नहीं क्या होना है इससे, तो जानकारी का अभाव है। तो यही चाहते हैं कि आगे से गार्जियनों को भी कहना चाहते हैं कि जो भी मार्क टेस्ट हो या टेस्ट हो छात्र संख्या बढ़िया रही करवाएं, बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे वो आगे की जानकारी हो सके। ये टेस्ट इसलिए करवाया गया है कि अप्रैल लास्ट में नवोदय की परीक्षा होनी है, तो उसी बेस पे ये उनका प्रैक्टिस टेस्ट हो जाएगा कि कैसे आंसर शीट भरना है, किस तरीके से मान लो पेपर आता है। कुछ बच्चे पहली बार दे रहे हैं, कुछ बच्चों ने एक बार दे चुके हैं, तो बस यही सब चीज़ें हैं। बाकी सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी लक्ष्य सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमारे पास रामपाल जी भी मौजूद हैं, तो कैसा कर रहे हैं बच्चे जो हैं एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं जो? धन्यवाद राघवन जी। बच्चों को एक नया अनुभव हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में एक कॉन्फिडेंस जागेगा। जैसे 30 को जो अप्रैल को जो परीक्षा होनी है उसके पहले बच्चे ये परीक्षा देंगे तो उन्हें कैसे आंसर शीट भरनी, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने। और यहाँ पे हम लोग एक एक बच्चे को बता रहे थे कि आप जहाँ भी गलतियाँ कर रहे तो ये गलतियाँ नहीं करनी और सुधार करना है। तो जो कई कमियाँ हैं बच्चों की वो पहले से दूर हो जाएंगी और बच्चों में आत्मविश्वास जाएगा। आत्मविश्वास, हाँ, अच्छा कर रहे बच्चे और खुश हैं बच्चे। बिल्कुल। तो चलिए हम खबरों में भी दिखाते हैं किस तरीके से परीक्षाएं जो हैं वहाँ पर चल रही हैं और बच्चे आराम से, यहाँ भी जो हमारे लेफ़्ट साइड में आपको कमरे दिख रहे हैं, यहाँ पर भी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। सभी जो टीचर हैं वो यहाँ लगे हैं और ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी बच्चों को देख रहे हैं कोई चीटिंग न कर पाए। और यहाँ भी जो रूम आपको दिख रहे होंगे, इन रूमों में भी परीक्षा चल रही है, बच्चे आराम से बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। दिनेश जी है जो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, यहाँ पर बच्चों को देख रहे हैं। बच्चे भी बड़ी तसल्ली से बैठकर यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं। एक हॉल ये है, प्रेमपाल जी हैं जो शिक्षक हैं वो यहाँ मौजूद हैं, बच्चों को देख रेख कर रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं। और संभवतः आपके रूम में सबसे ज़्यादा जो स्पीड है बच्चों की सबसे ज़्यादा है। कैसा लग रहा है बच्चों को देखकर आपको, बच्चे जिस तरीके से लगे हुए हैं एग्ज़ाम देने में? ये बहुत बड़ा हमारा ये समाज का जो लक्ष्य है स्वामी जी का, जो गांव की ओर शिक्षा है, जो लक्ष्य का एक नारा है, तो ये इससे बच्चों की प्रतिभा पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो गांव अभी भी हमारे क्षेत्र में बहुत कमज़ोर बच्चे हैं गांव क्षेत्र से, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा ये काम है हमारे लक्ष्य द्वारा। इससे बच्चों की प्रतिभा का निखार होगा और आगे चलकर भविष्य में ये बच्चे कुछ समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। तो ये हमारे गर्व की बात है हमारे समाज के लिए और स्वामी जी के लिए कि बच्चे निकल के आ रहे हैं गांव से और शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें, नाम रोशन करें। तो सभी बच्चे यहाँ पर लगे हुए हैं, मस्त हैं। पेपर कैसा, कठिन लग रहा है क्या? नहीं सर, बढ़िया है, चलो बढ़िया। तो यहाँ पर सभी बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तसल्ली से और अपने अपने पेपर में डूबे हुए हैं। यहाँ पर भी हैं सभी लोग जो हैं, यहाँ पर भी एक रूम ये है जहाँ पर टीचर जो है अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और बच्चे आराम से मगन होकर। पेपर कैसा है, कठिन लग रहा है क्या? सरल है, चलो बढ़िया, पेपर सरल है और सभी बच्चे यहाँ पे आराम से एग्ज़ाम दे रहे हैं। कितना हो चुका है कंप्लीट? आधा हो गया है, हो गया है आधा। चलिए, तो यहाँ पर एक रूम ये है, वहाँ भी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं आराम से। और नवोदय की ये जो है परीक्षा है, मॉक टेस्ट है, क्योंकि अभी आगामी दिनों में नवोदय का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो उसी के तहत ये तैयारी है कि बच्चों को कैसे कॉपियाँ भरना है और किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि यहाँ भी छात्र जो हैं वो बैठे हुए हैं। और क्या लग रहा है आपको बच्चों को देखकर, जिस तरीके से बच्चे सब अपने अपने मस्त हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, भर रहे हैं कॉपियाँ अपनी? लग रहा है बच्चा बहुत ही मन लगा के काम कर रहे हैं और इस बार ये जो एक्सपीरियंस है बहुत काम आएगा नवोदय के लिए। बिल्कुल, मतलब आगामी जो नवोदय की परीक्षा होने वाली है उसमें इन बच्चों का सिलेक्शन जो है 30 तारीख को परीक्षा होनी है। ये कार्यविधि एक अच्छा सफल प्रायोजन रहेगा हमारे ख्याल से। बिल्कुल, बच्चों को कॉपियाँ कैसे, पहले तो डिटेल्स कैसे भरनी है वो बहुत अच्छे से टाइम को मैनेज करना। बच्चे अभी सीख रहे हैं क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं, कभी
परीक्षा देने का मौका नहीं मिला, ये भी हम ही सब लोगों ने बताया है, तो ये आगे अनुभव काम आएगा इन बच्चों के। बिल्कुल। तो चलिए, हम लोग यहाँ पर इस वक्त सरीला के ज्ञान गंगा शिक्षण संस्थान में थे, और जहाँ पर सभी बच्चे जो हैं वो नवोदय की परीक्षा दे रहे हैं, और टीचर जो है अपनी ड्यूटी जो है अच्छे से निभा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक रूम है, और हमारे जयप्रकाश प्रधान जी हैं जो यहाँ पर इन्विजिलेटर का रोल अदा कर रहे हैं। यहाँ पर भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं पेपर, या कोई ऐसा लग रहा है आपको कि जो कोई गोले नहीं भर रहा हो? नहीं, बढ़िया बच्चे काम कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से गोले भर रहे हैं। इसी तरह से अगर करते रहे तो आगे भी सरकारी उसमें आगे भी नवोदय में भी निकलेंगे और स्वामी जी के सपनों को पूरा करेंगे, साकार करेंगे, पूरा करेंगे। तो चलिए, हम इस वक्त सरीला के ज्ञान गंगा शिक्षण संस्थान में थे। सबसे पहले मैं सभी बच्चों का बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग आगामी 30 अप्रैल में होने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय की जो मुख्य परीक्षा है, उसमें आप लोग सभी लोग अच्छे ढंग से, अच्छे मन से प्रतिभाग करें और सभी लोग सफल हों, और इस पिछड़े क्षेत्र सरीला और अपने हमीरपुर ज़िले का उच्च शिक्षा तक बहुत अच्छा नाम रोशन करें, और स्वामी ब्रह्मानंद जी के आदर्शों को आप पूरे देश में प्रतिस्थापित करें, और स्वामी जी का जो शैक्षिक मिशन था वो आप सभी होनहारों के हाथों से इस पूरे विश्व में प्रसारित हो। ये हम सबकी लक्ष्य परिवार की तरफ से कामना है, और आप सबको शुभकामनाएं हैं। और आज जैसा कि लक्ष्य परिवार राठ द्वारा जवाहर नवोदय का मॉक टेस्ट कराया गया, तो हम लोगों का उद्देश्य है, इस संगठन का उद्देश्य था कि हमारे जो आसपास के गांव हैं उनमें जो बच्चे तैयारी करते हैं तो उनको एक वैसा माहौल देना जैसा परीक्षा में होता है, आगे कंपटीशन की जो परीक्षा में होता है। तो आप लोगों को भी आज लगा होगा कि कुछ हमने परीक्षा दी तो एक माहौल सा, और आप तैयार हुए होंगे आगे के लिए कि हमारी जो गलतियां हैं वो आपने सीखा होगा आज की ये गलतियां हम आगे नहीं होंगी, तमाम चीज़ें सीखने को मिली होंगी आज। मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि हम लोग स्वामी ब्रह्मानंद जी को आदर्श मानते हैं। आप लोगों में से कितने लोग स्वामी जी को जानते हैं या उनके बारे में और चीज़ें समझते जानते हैं? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करिए। स्वामी जी को आप जानते हैं, सुना है नाम? देखिए, आप सबके क्षेत्र में ही त्यागमूर्ति स्वामी ब्रह्मानंद जी पैदा हुए थे। 1894 ईस्वी में आपके पड़ोसी गांव है बरहरा। बरहरा गांव सुना है? बच्चे हैं कोई बरहरा के इसमें? तो बरहरा गांव में स्वामी ब्रह्मानंद जी 1894 में 4 दिसंबर को पैदा हुए थे। आम लड़कों जैसे अपन लोग हैं ऐसे आम थे वो, तो केवल सबसे बहुत साधारण परिवार में पैदा हुए थे। लेकिन उनकी सोच देखिए कि वो इतने पिछड़े गांव से निकल के, जब कोई साधन नहीं था, कुछ भी ना तो संचार के साधन थे ना आने जाने के साधन थे, तब वो उस एरिया से निकल करके और पूरे भारत में, पूरे विश्व में छा गए। किस कारण से? उन्होंने कोई बहुत बड़ा ऐसे काम वो नहीं किया कि प्रधानमंत्री बन गए हों या कोई बहुत बड़े मतलब प्रसिद्ध नेता बन गए हों। तो उन्होंने ये सब किया है, नेतागिरी भी की है, राजनीति में भी आए हैं, लेकिन उन्होंने सबसे प्रमुख काम जिससे इस पूरे देश में बदलाव लाया जा सकता है और गरीबी को हटाया जा सकता है। अंग्रेज़ों के हम लोग गुलाम थे, तो उसको भी, गुलामी को हम कैसे हटाएं, कैसे हम गांव-गांव जा कर के, घर-घर जा कर के जागरूक करें लोगों को, उस क्षेत्र में काम किया उन्होंने। स्वामी जी को हम इसलिए जानते हैं, इसलिए मानते हैं कि स्वामी जी ने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है अपने क्षेत्र के लिए। और आप लोगों ने ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज सुना होगा, राठ में है, ब्रह्मानंद महाविद्यालय राठ में है, ब्रह्मानंद संस्कृत महाविद्यालय है। आज से वो 90 साल पहले इन सबको स्थापित कर गए थे। आज से 80-90 साल पहले इन शिक्षण संस्थानों को स्वामी जी ने स्थापित किया था, जिसकी देन है कि आज हम सब लोग उसी संस्थान में पढ़ करके और आप सब लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, जिससे आप लोग भी वैसा ही पढ़ें और इस क्षेत्र का और अपने घर का, परिवार का नाम रोशन करें। और इस क्षेत्र की जो आर्थिक बदहाली है, जैसे गरीबी है या पढ़ने की जो और अच्छे संस्थान नहीं है, यहाँ पर आप लोग निकल के आइए, अच्छी पढ़ाई करिए और अच्छा बड़ा आदमी बनिए। आप लोग भी वैसे ही संस्थान यहाँ स्थापित करिए और अपने से छोटे बच्चों को
पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो ये सब आज का हमारा मतलब उद्देश्य था कि आप लोग इस माध्यम से हमें मिलेंगे और अपनी बात हम लोग रखेंगे आपके सामने, और आप लोग भी स्वामी जी से प्रेरणा लेकर के ये ज़रूर कि जब आप लोग पढ़ जाएं, अच्छे पदों में पहुंच जाएं या आप बहुत अच्छे कार्य करने लगें, तो अपने समाज को मत भूलना, अपने एरिया, अपने गांव को मत भूलना। तो सब लोग अपने से छोटे बच्चों को हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, क्योंकि शिक्षा ही है जिससे हम बदलाव ला सकते हैं। कि स्वामी जी ने पूरे भारत भ्रमण के समय कहा भी है, पूरा भारत भ्रमण स्वामी जी ने किया, 12 वर्षों तक पैदल भारत भ्रमण किया। तब उन्होंने ये कहा है कि मैंने पूरा भारत घूमने के बाद यह पाया है कि हमारी जो भी समस्याएं हैं पूरे देश की, चाहे गुलामी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे महामारियां फैलती थी, प्लेग है जा उस समय हजारों लोग मर जाते थे प्रतिदिन, तो इन सब का मूल कारण है कि हम लोग अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अपने ना तो कर्तव्यों को जानते हैं ना अधिकारों को जानते हैं। तब उन्होंने आकर के अपने एरिया में, बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा एरिया पूरे देश का, यहाँ पर उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई, बड़े बड़े कॉलेज खोले और उनसे प्रेरणा लेकर सैकड़ों लोगों ने कई जगह स्कूल और महाविद्यालय खोले। तो हम सब भी आज ये प्रेरणा लेकर के जाएं कि जब हम पढ़ लिख जाएंगे, थोड़ा आगे बड़े बन जाएंगे, तो हम भी ऐसा कुछ कार्य करेंगे कि स्वामी जी ने जो अलग जगाई थी उसमें हम और थोड़ा सा और उसकी रोशनी फैला सकें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको लक्ष्य परिवार राठ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोग हमेशा तरक्की करें। जय स्वामी ब्रह्मानंद। नारा और लगाई। तो चलिए, इस वक्त हम सरीला के ज्ञान गंगा शिक्षण संस्थान में हैं और लक्ष्य द्वारा जो एग्ज़ाम करवाया गया था, नवोदय का मॉक टेस्ट, ये सभी बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। इन सब बच्चों से हम जानते हैं पेपर कैसा था, कैसा गया है, क्या क्या सीखा है, क्या क्या गलतियां की हैं। तो सबसे पहले ये बच्ची बैठी है जिसने कुछ गलतियां करी हैं, तो इससे हम पूछते ताकि और बच्चे आप लोग भी सुनिए क्या गलती की, ताकि आप लोग भी गलती ना करें। ठीक है, नाम बताइए सबसे पहले तो अपना। अनुष्का। अनुष्का नाम है। क्या गलती की थी अनुष्का? हमने एक गोले को 2 बार भरा था। मतलब एक ही लाइन में 2 गोले भर दिए थे, ऐसा किया था? और किसी ने किया है ऐसा? आपने भी किया है। चलिए, बच्ची भी बहादुर है, अपनी गलती स्वीकार की उसने। तो आगे पेपर में ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नाम बताओ अपना। मंजू। मंजू नाम है। तो ये तो सीख गई तुम गोला भरने कैसे हैं। अगला नवोदय का पेपर होगा, भर पाओगी गोले अच्छे से? पेपर बन गया और पूरा किया? छोटे गोले छोड़ दिए कुछ? एक भी नहीं छूटे। कोई 2-2 भर दिए गोले? नहीं, पर गलत रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए, तालियां बच्ची के लिए। उन्हें ये समझ आ गई है कि गोले भर दिए लेकिन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये था इस एग्जाम का महत्व। आपसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? खुशी। पेपर पूरा दिया? खुशी 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 दिया? खुशी खुशी दिया? पूरे पेपर मतलब पूरे कर दिए? कर दिए पूरे। और रोल नंबर तुमने भी गलत भरा था? नहीं भरा है? 2 गोले भरे थे? भरे थे। तो आगे नहीं भरना है। ठीक है, तो आगे गलती नहीं करिए। करेंगे गलती? नहीं करेंगे। और कुछ अच्छा लगा पेपर देके? कैसा लगा? अच्छा लगा। नाम बताइए अपना। नाम रक्षा। रक्षा नाम है। कहाँ, गांव कौन सा है अपना? खेड़ा सलाजी थे। ये बताइए, जो और आपके जैसे बच्चे होंगे, नवोदय का पेपर देना है, वो घर पे बैठे हैं, उन्हें क्या कहोगे? अच्छा लगा यहाँ आके? नहीं लगा? वो लोग भी आते तो उन्हें भी अच्छा लगता, नहीं लगता? तो उन्हें कहो एक बार कि अगली बार पेपर हो तो आप भी आना। कहो एक बार कैमरे में देख के, अगली बार पेपर हो तो जरूर आना। चलिए, तालियां हो इनके लिए भी। कुछ बच्चों से भी हम बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि पेपर कैसा रहा। कैसा रहा पेपर? अच्छा लग रहा है ऊपर बैठ के? नाम बताओ अपना। अंशु नाम है। पूरे कर दिए अपने जो क्वेश्चन थे? गांव का नाम बताइए। खड़ई से बिलोंग करते हो। अपने प्रधानमंत्री का नाम जानते हो? मोदी। क्या नाम है? मुख्यमंत्री का नाम क्या है? योगी नाम है। चलो, तालियां इनके लिए भी। कुछ पढ़ रहे हैं। आर्यभट्ट को जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? आर्यभट्ट को जानते हैं कोई? आर्यभट्ट को सुन, तालियां इन सबके लिए। बहुत अच्छे। और कोई हमसे बात करना चाहे, अगर पर्सनली कुछ कहना चाहे? चलो, पहले नाम बताओ अपने सबको। बैठ जाओ। हाँ सर, मेरा नाम आशीष है। आशीष है। हाँ सर। कहाँ से बिलोंग करते हो आशीष?
जरिए टीलर। जरिया टीला से बिलोंग। अब बताओ अपनी क्या बात रख रहे थे? सर हमें ये एग्जाम मिला, हम अपने सर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें चलिए इनके सर के लिए भी तालियां हो जाए। धन्यवाद देना चाहते हैं और हम अपने माता पिता को धन्यवाद देते हैं कि हमें इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ाया, हमारे लक्ष्य तक पहुंचाए। हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत अच्छा, इसके लिए तालियां हो। और हम ये कहना चाहते हैं कि साथ में जो इस नवोदय के यानी टेस्ट हुए यानी तो इसमें जितनी बच्चों की गलतियाँ हो वो अगली 30 तारीख को नवोदय का फॉर्म है तो अगली गलती ना हो, अगली गलती है ना करें, समझ गए? तो इसलिए हमें इस गलती में हमें ये मिला कि हमें कैसे आंसर शीट भरते हैं, कैसे सुधारते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को मालूम नहीं था कि ये कैसे भरी जाती है और कैसे की जाती है। पेपर पहली बार दिया था या दे चुके उससे पहले कभी? पहली बार दिया था। बताइए, बहुत परफेक्ट है, पुनः तालियां उसके लिए। और कोई बात रख रहा था अपनी? वो बच्चा कहाँ जिस कोने में बैठा था? आप हैं, चलिए आप पे आते हैं। हाँ, नाम बताइए अपना, कौन बात रख रहा था? यहाँ आ जाओ पास में, बताओ नाम पहले। मेरा नाम रौनक। मेरी यह प्रेरणा है कि जो वहाँ देख लो कैमरे में। हाँ, जो मेरे लक्ष्य ग्रुप ने ये बहुत एग्जाम कराया है, मैं लक्ष्य ग्रुप के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए इनके लिए भी तालियां हो। जो लक्ष्य ग्रुप ने एग्जाम कराया है, सब लोगों को सीख देने प्रेरणा देने के लिए कराया है कि जो इस एग्जाम में गलती हुई हो वो अगले आप सभी को बहुत एग्जाम देने उसमें गलतियां ना हो। ये बताइए, नवोदय में सिलेक्शन लोगे नहीं लोगे? एग्जाम होने वाला है। हाँ, हम लेंगे नवोदय में सिलेक्शन। चलो बढ़िया है। दोबारा ऑडियंस को नाम बता दो अपना। मेरा नाम रौनक सिंह। कहाँ से बिलोंग करते हो? गांव कौन सा रौनक? मेरा गांव खेड़ा फलाजी। खेड़ा से बिलोंग करते हो? हाँ, और मैं अपने गुरुजनों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे इस मुकाम पर लाए हैं। विद्यालय कौन सा है आपका? मेरा विद्यालय ज्ञान गंगा शिक्षण संस्थान से। यहीं से पढ़ते हो? चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। आप भी आ जाइए थोड़ा करीब। चलो हम आ जाते हैं। हाँ, और ऐसे आ जाओ कैमरे में ताकि आपकी भी नाम बताओ ऑडियंस को अपना। My name is Laksh Rajput from Sarila. I study in school in the Swahili Public School. इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो? बुंदेलखंडी आउट नहीं आउट जो बताओ लक्ष्य? आउट है? बुंदेलखंडी में कुछ बोल के गाँव कौन सा अपनो? सरीला ही से। पेपर उठाओ थोड़ा अपनो, उठाओ पेपर। चलिए इसका पेपर दिखाते हैं हम। लक्ष्य नाम बताया है तो लक्ष्य का पेपर देखिए। ये देखिए कितना कमाल का जो है, पहले रफ किया है, रफ में सवाल लगाए हैं, उसके बाद बहुत अच्छे ढंग से जो है पेपर दिया है। और भी पन्ने देखेंगे, पूरे पन्ने भरे हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दिया है। हमें उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि लक्ष्य आने वाला जो नवोदय का एग्जाम है तो उसमें लक्ष्य क्लियर करेगा और नवोदय में सिलेक्ट होगा। तो लक्ष्य के लिए तालियां हो। और आप सब भी एक बार पेपर देखिएगा लक्ष्य का। ये देखिए पेपर है, तो आप सब भी सबसे पहले रफ करिएगा। और हाथ में, कुछ लोगों ने, कुछ लड़कियों ने हाथ में लिखा है तो हाथ में नहीं लिखना, ठीक है? पेपर होता है, पेपर में पीछे रफ करना है, उसके बाद जो लगता है वो करना है, ठीक है? और कोई बच्ची जो हमसे बात करना चाहे, अपनी बात रखना चाहे, अरे आ जाओ यहाँ पे। हाँ, नाम बताओ अपना। सर माय नेम है राजकुमार। कहाँ पढ़ते हो राजकुमार? सर हम यहाँ ज्ञान गंगा स्कूल है जो संस्था है, यहाँ पर पढ़ते हैं सर। और मतलब कौन सी क्लास में हो? सर हमारी क्लास 5th है। 5th क्लास में? हाँ सर। आप बताइए क्या कहने वाले हो? सर हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये लक्ष्य के द्वारा जो हमारा ये पेपर मतलब करवाया गया है, इसमें हमें बहुत कुछ सीख मिली है। और आगे चलकर हम जो ये 30 तारीख को हमारा JNV का फॉर्म डलेगा, हम इसमें पास हो जाएंगे। क्या क्या सीखा है अभी? क्या क्या सीखा है? हमने इसमें ये सीखा है कि आंसर शीट कैसे भरते हैं और अच्छी तरीके से भरना है। और जो आंसर शीट है उसमें भी रफ नहीं करना है, उसमें मतलब पेपर होता है उसमें पीछे दिया होता है रफ कर, उसमें रफ करना है सर। और एक गोला हो तो उसमें हमें एक ही भरना है। अगर वो आपका फाल्ट हो गया है तो उसमें दोबारा कोशिश ना करें भरने की, उसे रहने दें। अगर उसमें तालियां इनके लिए भी। तो वो गलत हो जाएगी, आपकी आंसर शीट रिजेक्ट हो जाएगी। वो रिजेक्ट हो, चेक नहीं होगा। हाँ सर, वो कंप्यूटर चेक नहीं प्रश्न जो है। चलिए और बताइए, और आपसे बात करते हैं हम आगे। ये बताइए एग्जाम में समय ज़्यादा लगा कम लगा? आप बताइए कैसा लगा? टाइम कम था समय या ज़्यादा था? ज़्यादा था। ज़्यादा था। कितने घंटे पेपर कर लिया था? आधे। मतलब जितना आधे घंटे में चेक किया था और कर लिया था। चलिए इनकी बात पर भी गौर करिए। इन्होंने 2 घंटे में पेपर किया और आधे घंटे चेक किया, तो आपके पास समय बचता है, तब चेक भी कर लेना है पेपर, ठीक है?
कोई गलतियां तो नहीं कर रहे, समझे? इनके लिए तालियां हो। और कोई बात करेगा हमसे? नाम बताइए अपना। संस्कृति। कहाँ से, कौन से गांव से बिलोंग करते हो? संस्कृति अमून से बिलोंग करते हो। अच्छा रहा पेपर? सरल था कठिन था? सरल था। पूछे कुछ आपसे भी? ये बताइए कौन सा ऐसा अंक होता है जिसमें हम किसी भी अंक का गुणा करें वही अंक मिलेगा हमें? बताएगा कोई? हाथ खड़ा। जीरो। तालियां उनके लिए। एक किसने बताया? एक किसने बताया है? एक का गुणा 5 में करें कितना आएगा? 5 आएगा। एक का गुणा 10 में करें कितना आएगा? तो वो तो सेम नंबर हुआ नहीं। लेकिन 0 का 10 में करें कितना आएगा? नहीं तो एक तो आया नहीं है। 1 गुणा 5 आया एक? नहीं। हाँ। तो उसके मतलब 1 को 10 से गुणा किया तो 10 आए ना। हाँ, बहुत अच्छे। इनके लिए भी तालियां हो। जिस तरीके से क्वेश्चन को समझा है उस तरीके से उत्तर भी दिया है। तो ये हमारा बुंदेलखंड है जो कभी लोग बदनाम करते थे। ये कहते थे कि बुंदेलखंड के लोग बोलते नहीं हैं, सामने नहीं आते हैं। तो कैमरे के सामने भी आ रहे हैं, छात्र उत्तर भी दे रहे हैं जो उन्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है और झिझक नहीं रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इन छात्रों को पुनः अपने लिए तालियां बजाइए आप एक बार, क्योंकि आप सबसे मिल के बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं अभी बताइए, स्वामी जी के बारे में जानते हो नहीं जानते हो? नाम बताओ पहले तो अपना ऑडियंस को। कहाँ से बिलोंग करते हो पीयूष? पवई से। कौन थे स्वामी जी? क्या किया है स्वामी जी ने? बहुत अच्छा काम दिया हमारे देश के लिए। और बीएनबी इंटर कॉलेज के बारे में पता है? डिग्री कॉलेज के बारे में जानकारी है? नहीं है जानकारी? तो आगे जब भी आप राठ जाएं, स्वामी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने यहाँ बहुत बड़ा विद्यालय खोला। क्या किया है? विद्यालय खोला। तो जब भी आप राठ जाते हैं तो विद्यालय बीएनबी नाम सुना है नहीं सुना है? तो बीएनबी को जरूर देखिएगा, ठीक है? तो ये स्वामी जी ने किया है और सभी लोग जो आपके सामने खड़े हैं, बहुत सारे लोग उस संस्थान में पढ़े हैं। अब आके उन्होंने कहा स्वामी जी ने जो किया है उन्हीं के काम को आगे बढ़ाना है। तो सभी लोग ये सब चीजें कर रहे हैं, ठीक है? और कोई जो हमसे बात करना चाहे? चलो यार, यहाँ तो लाइन कमी नहीं हो रही है। कभी कभी हमें खोजना पड़ता है, यहाँ पर हमें लगातार लोग मिल रहे हैं। नाम बताओ अपना। मेरा नाम सूर्यांश। सूर्यांश है। कहाँ से बिलोंग करते हो सूर्यांश? जमखुरी। जमखुरी गांव से। क्या करते हैं पिताजी? मेरे पिताजी फार्मर हैं। फार्मर है। अभी क्या चल रहा है? कटाई बटाई हो रही है? हाँ। जाते हो कभी खेत पे बीनने वगैरह टोकरी लेके? हाँ। जाते हो? कितना बीना है इस बार? मटर वगैरह बीना है? हाँ। कितना बीना है? 5 किलो। 5 किलो। तालियां इनके लिए। पढ़ाई भी करते हैं। हमारा बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड की खूबसूरती है। विद्यालय में आएंगे, किताबों में भी ध्यान लगाएंगे और टोकरी लेके जो अपना काम है खेती किसानी, अपने पिताजी के साथ सहयोग भी करते हैं, अपनी कंप्यूटर के लिए जुगाड़ भी कर लेते हैं। कर लेते हो? हाँ, कर लेते। चलो बहुत अच्छे। पेपर कैसा? अच्छा रहा? हाँ, अच्छा रहा। और कैसा लगा यहाँ पे बैठ के? सब कुछ बेहतर था? कुछ गड़बड़ी लगी तो बताओ। अगर जिन्होंने पेपर करवाया है कुछ गड़बड़ लगा तो सुधारें अगली बार। वो नहीं, वो अच्छा था पेपर। ऐसा तो नहीं गुरुजी सामने खड़े तो अच्छा था? नहीं, अच्छा है पेपर। पेपर अच्छा है। हाँ, पेपर और जब हम अभी 30 तारीख को पेपर है तो उसमें आंसर शीट जैसे अभी किसी की गलती भी हो गई तो सुधर भी जाएगी। सुधर जाएगी, उसमें गलतियां नहीं करेंगे। चलिए बहुत अच्छे। सूर्यांश, इनके लिए भी तालियां हो। क्या सूर्यांश का मतलब क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का अंश। बहुत अच्छे। तो चमकना है आगे सूरज की तरह, ठीक है? हाँ। चलो बहुत अच्छे। और कौन बात करने वाला था हमसे? बताइए यार, ये तो लाइन खत्म ही नहीं हो रही। चलो नाम बता दो अपना। सर मेरा नाम है मोहित। मोहित नाम है। कहाँ से बिलोंग करते हो मोहित? सर हम जरिया से। जरिया से बिलोंग करते हो। पेपर अपना भी अच्छा रहा है? हाँ सर, हम बहुत अच्छा पेपर। बहुत अच्छा पेपर। स्वामी जी के बारे में जान गए कुछ? अब हाँ सर, जान। पहले से जानते थे? हाँ सर, पहले से भी जानती थी, अब और जानती। अब और जानने लगे हो। तो आगे क्या बनना है बड़े में? सर हमें आगे चल के टीचर बनना है। टीचर। बहुत अच्छे। तालियां हो। आपको क्या बनना है सूर्यांश? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है। बहुत अच्छे। आपको क्या बनना है? अध्यापक। आपको क्या बनना है? इंडियन आर्मी। अरे बहुत तालियां उनके लिए। बच्चियों को क्या बनना है? क्या बनना है आपको भविष्य में? डॉक्टर बनना है। बहुत अच्छे। आपको क्या करना है? टीचर बनना है। आपको क्या बनना है? टीचर। उनने बोला तो आपको भी टीचर बनना है। क्या करता है टीचर? पढ़ाता है बच्चों को पढ़ाता है। और कुछ भी काम होते हैं? क्या क्या काम होते हैं? चलिए, तो हम लोग यहाँ पर थे, यहाँ पर सभी से बच्चों से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और भी आप भी बात करेंगे। नाम बताइए अपना।
मेरा नाम नेहा है। आपका नाम नेहा है। कहाँ से, कहाँ रहती है नेहा? गाँव कौन सा है? पुरानी। पुरानी गाँव से बिलोंग। क्या बनना है नेहा को आगे? हमें पुलिस बनना है आगे चल के। पुलिस बनना है। तालियां इनके लिए भी। ये बताइए, जो पुलिस वाले होते हैं कभी कभी गांव में आते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो पुलिस अच्छी होती है बेकार होती है? अच्छी नहीं, वो परेशान करती है तो अच्छी नहीं होती, और परेशान नहीं करती, वो सच का साथ देती है तो अच्छी। वो अच्छी होती है। आप क्या करेंगे? बहुत तालियां इनके लिए। सच का साथ देंगे। तो चलिए, हमारे बीच में भविष्य के पुलिसमैन भी हैं, भविष्य के डॉक्टर भी है। ये बताइए, किसान बनना है किसी को? नहीं बनना है किसान? नहीं बनना है? क्यों नहीं बनना है किसान, बताओ? पापा तो बताओ, खेती क्या कर रहे हैं पिताजी? पापा फार्मर है। पापा, हाँ। तो किसान क्यों नहीं बनना है? मेरे पापा किसान है, मेरे को पैसे देकर पढ़ा रहे, तो मेरे को नौकरी करनी है। नौकरी करनी है, मतलब पिताजी परेशान होते हैं धूप में तो वो सब नहीं कर। पापा कहते भी हैं कि बेटा किसान नहीं बनना? नहीं, पापा कहते हैं नौकरी करना। नौकरी करना है। तो बिल्कुल, किसान जो होता है वो अपने बच्चों को यही सिखाता है कि जिस तरीके से हम धूप में हैं तो तुम पढ़ लेके जाओ ताकि नौकरी करो। तो आगे नौकरी करनी है, क्या करोगे आगे? आगे जाके हम पुलिस बनेंगे। पुलिस बनोगे? बहुत अच्छे। नाम बता दो अपना। माय नेम इज गौरव। गौरव। एसपी बनोगे, सीओ बनोगे, दरोगा क्या बनोगे? दरोगा। दरोगा बनना है, एसपी नहीं बनना है। एसपी बड़ा होता है, सीओ बड़ा होता है, दरोगा बड़ा होता है? दरोगा। दरोगा बड़ा होता है। चलिए, दरोगा बनेंगे ये। इन्हें एसपी नहीं बनना है, इनके लिए दरोगा बड़ा है। और शकल याद कर लीजिए, जो रुआब इनका है वो दरोगा बन के और अच्छे से झलकेगा। ऐसा ही है? चलो, बहुत अच्छे। और कोई है जो बात करेगा? चलिए यार, एक दो लोगों से और बात करते हैं हम। बच्ची से किसने हाथ उठाया है? अरे बहुत अच्छे। नाम बताओ अपना। रीना। रीना को क्या बनना है आगे जाके? पुलिस बनना है। नेहा के बगल में बैठी इस वजह से बनना है? पुलिस ही बनना है। और कुछ जानकारी? कौन कौन सी नौकरियां होती हैं? कौन कौन सी? कुछ गिनवाइए। डॉक्टर की नौकरी होती है, इंजीनियर की होती है, फौजी की होती है, पुलिस की भी होती है, और भी बहुत सारी। और कौन कौन सी होती है? हम क्या कर रहे हैं? आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कौन सा पेशा होता है, क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग में है हम, पत्रकार नहीं है हम। सब पत्रकार बोलते हैं और सब रिकॉर्डिंग करने वाले को रिकॉर्डिंग मैन बोलते हैं। रिपोर्टर कहते हैं एंकर कहते। चलिए, तो बहुत सारे पेशे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। पहले तो एक काम करिए, जो नवोदय का एग्जाम है उसके लिए मेहनत करिए, तब जाके आप टीचर बनेंगे, तब जाके आप दरोगा बनेंगे। ठीक है दरोगा जी? ठीक है, तो पढ़ना है, पहले नवोदय का एग्जाम क्लियर करना है। तो चलिए, यहाँ बहुत सारे चेहरे हैं जो उम्मीद है कि नवोदय में भी सिलेक्ट होंगे, उसके बाद जो इनके सपने हैं वो भी पूरे करेंगे। तो आप सब लोग देख रहे थे जनता का राज। मैं राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद।